मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान के हकदार हूँ या नहीं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। नमस्कार दोस्तों, सिस्टम की साजिश का शिकार हुई देश की बेटी विनेश, हमारी महान रेसलर खिलाड़ी विनेश फोगाट की बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। पेरिस ओलंपिक में किन किन चीजों से फाइट बैक करके यहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, विनेश फोगाट के कोच बोलर अपोस ने खुलासा किया। बोलर अपोस ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जिस तरह से विनेश वेट कम कर रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि कहीं शायद वो मर न जाए। हंगरी के कोच बोलर अपोस ने लिखा, हमारी टीम की तरफ से हम जो कर सकते थे वो किया। सेमीफाइनल के बाद विनेश का वेट 2.7 kg ज्यादा था। कोच ने 1 घंटे 20 मिनट एक्सरसाइज कराई, इसके बाद भी 1.5 किलो वेट ज्यादा आ रहा था। उसके बाद 50 मिनट गर्म पानी में सोना बाथ लिया और सोना बाथ के बाद भी शरीर से एक भी बूंद पसीना नहीं निकल रहा था। कोच ने कहा अब कोई चॉइस नहीं बचा था। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अलग अलग कार्डियो मशीन पर अलग अलग रेसलिंग मूव्स के प्रैक्टिस किया। पूरी रात प्रैक्टिस साइकिलिंग करती रही। कोच ने लिखा, मरने के हालात में पहुंच गई थी विनेश, जो जब कम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। विनेश के शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया था। विनेश ने सिर के बाल तक कटवा दिए थे और शरीर से खून तक निकलवा दिया था। कोलैप्स की स्थिति में पहुंच गई थी विनेश। स्पोर्ट लॉयर राहुल मेहरा ने कहा, सिस्टम ने विनेश फोगाट का साथ नहीं दिया और तकदीर ने भी विनेश का साथ नहीं दिया। विनेश का मेहनत खेल मंत्री और पीटी उषा, पीएम नरेंद्र मोदी को विनेश का मेहनत नहीं दिखा। देश के आन बान शान के लिए विनेश ने अपनी जान की बाजी तक लगा दिया और हमारे देश के खेल मंत्री को विनेश के दुख की घड़ी में संसद में पैसे गिनवाने लगे। स्पोर्ट मिनिस्टर को पैसे गिनवाते शर्म आनी चाहिए थी। स्पोर्ट मिनिस्टर का शर्मनाक बयान सुनिए। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000, कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। खेल मंत्री जी, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। देश की बेटी विनेश को पैसा और सपोर्ट आशीर्वाद के रूप में हमारे देश की जनता देती है, ना कि आप अपने जेब से दे रहे हैं। कोच ने लिखा कि विनेश जिस तरह से मेहनत वजन कम करने के लिए कर रही थी, जान भी जा सकता था। विनेश के मेहनत के आगे इन सब पैसों का कोई कीमत नहीं है। हमारे देश के स्पोर्ट मिनिस्टर को अपने खर्चे का हिसाब हमारे देश की जनता के सामने देना चाहिए। किसी न किसी दबाव के बाद विनेश के कोच बोलर अपोस को अपना फेसबुक पोस्ट हटाना पड़ा। पीएम मोदी की तरफ से तब ट्वीट आता है जब विनेश डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ब्रिजभूषण के खिलाफ पंगा लेने का कीमत आज देश की बेटी विनेश को चुकाना पड़ा। बजरंग पुनिया ने अपने ट्वीट में लिखा, देश की बेटी हमारा अभिमान, पदक छीना गया तुम्हारा, इस अंधकार में हीरे की तरह चमक रही हो आज पूरे संसार में। विश्व विजेता विनेश भारत की आन बान शान, देश की कोहिनूर हो, जिसको मेडल चाहिए
खरीद लेना 15-15 रुपए में। जो लोग विनेश के खिलाफ रहे उनको एक्सपोज किया जाएगा, जो लोग और आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। इस ओलंपिक में विनेश का पहला मैच टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी के साथ था, जिन्होंने आज तक अपने कैरियर में सिर्फ 3 बाउट हारे थे, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। बहुत लोग मानते थे कि इनको हरा पाना नामुमकिन था। टोटल मैच 6 मिनट का होता है, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। आखिरी के 15 सेकंड में उन्होंने यूई सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरा पलट दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गया। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद विनेश फेवरेट बन गई गोल्ड मेडल जीतने की। अगला स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेस को 7-5 से हराया। सेमीफाइनल में उसकी फाइट हुई यूसनेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर हैं। विनेश ने बहुत जबरदस्त तरीके से यह मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली पहली महिला रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था सारा हिल्डन ब्रेंड से, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विनेश के मोमेंटम को देखकर गोल्ड मेडल जीतने का चांस सेवर लग रहा था, लेकिन अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट ने कल ही सिल्वर मेडल अपना पक्का किया था, आज वो गोल्ड मेडल के लिए खेलने जा रही थी। आज उनका फाइनल मुकाबला था रात 11:30 बजे। बड़े बड़े धुरंधरों को विनेश फोगाट ने पटका था, लेकिन अब ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहले दिन विनेश का वजन था 49.9 kg। प्लानिंग कुछ ऐसी की गई थी कि विनेश का वजन 1.5 किलो ही बढ़े, जो रात भर में कट डाउन किया जा सके। विनेश का वजन सेमीफाइनल के बाद 52.7 kg पर था। अगली सुबह वेट फिर से होना था, लेकिन उसके पहले 2.7 kg वेट अगली सुबह कट डाउन करना था। इसी के चलते वो रात भर नहीं सोई, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया। पूरी रात दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग करती रही, सौना का इस्तेमाल किया, बाल भी काट लिए, अपना खून भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद 2.6 kg वजन कम हो गया। लेकिन जब सुबह के 7:15 पर वेट होना था तो 100 ग्राम वजन फिर भी एक्स्ट्रा रह गया। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम और विनेश को मिल जाता तो वह अपना वजन ये भी कम कर लेती। अफसोस यह पॉसिबल ना हो सका। 2012 की गोल्ड मेडलिस्ट 6 बार वर्ल्ड चैंपियन एथलीट जॉर्डन बरोज ने ट्वीट पर अपील किया कि रूल्स में बदलाव किया जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश 50 kg की कैटेगरी में क्यों आई, 53 की कैटेगरी में क्यों नहीं गई? क्योंकि 53 kg का कैटेगरी यह अंतिम पंघाल को चला गया था। इस घटना के बाद विनेश ने ट्विटर पर ट्वीट किया, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा कैजुअल और इनसेंसिटिव बयान आया, सुनिए। बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। एक बार आप विनेश की कहानी सुनोगे तो रूह कांप जाएगी और आंख में आंसू आ जाएंगे। कितने उतार चढ़ाव, कितने स्ट्रगल जिंदगी में सह सकता है कोई। सही मायने में इसके ऊपर दंगल 2 बनना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है आज के 30 साल पहले हरियाणा के गांव बलाली में। विनेश का जन्म होता है। ये केवल 9 साल की थी जब इनके सिर से पिता का साया उठ गया। विनेश के पिता को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। उनकी मां प्रेमलता ने कैंसर से लड़ाई लड़ी। विनेश बार बार कहती हैं उनके मां से उनके
उनको हिम्मत मिली। विनेश की ट्रेनिंग करवाई उनके ताऊ महावीर फोगाट ने। उनकी बहन प्रियंका, उनकी कजन्स गीता, बबीता, रितु और संगीता, ये सब हो रहा था ऐसे गांव में जहां औरतों को अब भी घूंघट में रहना पड़ता है। लोग ताने मारते थे कि महावीर का दिमाग खराब हो गया है और ये पूरे गांव का नाश कर रहा है। कोई शर्म नहीं बची है, अपनी ही बेटियों का तमाशा बना दिया है। विनेश की ताई दया को सुनने को मिलता था कि तुम्हारी बेटी लड़कों जैसे हो जाएगी, इनके चेहरे खराब हो जाएंगे, कोई इनसे शादी नहीं करेगा। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा कि आज वो तेरी ताई जी ऐसे बोल रही थी कि तूने क्या पहना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कौन सी ताई जी थी मेरे सामने लेके आओ। दंगल फिल्म में बड़ी बहन गीता को दिखाया गया है जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय रेसलर बन गई। जब अपने आसपास किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो तो उस पर प्रभावित होना काफी नेचुरल होती है। ऐसे ही विनेश ने अपने जीत का सिलसिला शुरू किया। इंटरनेशनल 2013 का यूथ चैंपियन में ब्रांज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ रेसलिंग में सिल्वर, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश के एक रेसलर को 11-8 से हराकर सिर्फ 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। विनीश, कांग्रेचुलेशंस। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका, आपको लगा था कि कॉमनवेल्थ चैंपियन बनोगे आप? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि चैंपियन बनूंगी और सोच के भी आई थी। प्रैक्टिस भी इसी लेवल से करवाई थी कोच ने। 2016 में आती है रियो ओलंपिक, जहां साक्षी मलिक ने 58 केजी कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीती है। वहां विनेश कंप्लीट कर रही थी 48 केजी कैटेगरी में। विनेश ने एमिलिया को हराकर 11-0 से मैच जीत लिया। जब वो क्वालिफायर फाइनल में हुई तो सुन्नी यानी आन से मैच खेलते समय इंजरी हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स के बातचीत में विनेश ने कहा कि वो रोने लगती थी। 2-3 महीने तो काफी डिफिकल्ट थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मुझे रोना है, रो के मुझे सोना है, सो के जब मैं उठती तो फिर मुझे रोना है। उस साल जब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला तो वह व्हील चेयर पर लेने गई। 2 साल गैप के बाद विनेश रेसलिंग में कमबैक करती हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। विनेश ने फाइनल में जेसिका मैकडोनाल्ड को 13-3 से हराया। इसी गेम में इनके अच्छे दोस्त नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद जकार्ता में एशियन गेम 2018 में हुए। विनेश ने यूकी इरी जापान की रेसलर को 6-0 से हराकर और ये बन गई एशियन गेम की गोल्ड मेडल विनर, पहली एशियन वुमेन। रेलवे की नौकरी में उनके कॉलीग दोस्त एक दूसरे को पसंद करने लगे। विनेश ने पोस्ट करके कहा कि खुश हूं कि तुमने जिंदगी भर के लिए चित कर दिया। जब विनेश दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो सोमवीर ने उन्हें रिसीव किया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया और एयरपोर्ट पर ही सगाई हो गई। और विनेश ने अपनी शादी में 7 फेरे की जगह 8 फेरे लिए। 8वां फेरा यह संकल्प करते हुए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेल खिलाओ। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता। 2014 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, 2022 में गोल्ड। इन्हीं सब के बाद 2023 में ब्रिजभूषण पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा। ब्रिजभूषण जब भी बाहर जाते थे कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो वो लड़कियों के फ्लोर पे रूम लेते थे। वैसे मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे। सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। कंगना रनावत अपने पोस्ट में लिखती हैं कि विनेश को प्रोटेस्ट के बाद मोदी जी ने चांस दिया। कंगना जी, ये दंगल है, यहाँ चांस दिया नहीं जाता, यहाँ चांस के लिए लड़ना पड़ता है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने प्रोटेस्ट को लीड किया। FIR दर्ज करवाने के लिए इन रेसलर्स को जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा। देश का मान बढ़ाने वाले रेसलर्स को
पुलिस के द्वारा 2 बजे रात को घसीटा गया। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा होगा जहां गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को इस तरह से घसीटती होगी पुलिस। जबकि विनेश ने सेक्सुअल हरासमेंट को पीएम मोदी से मिलकर सारी बात बताई थी, लेकिन मोदी जी अपने लाडले सांसद को बचाने के लिए खामोश रहते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बधाई देने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब खिलाड़ियों को जरूरत होती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। पीएम मोदी एक समय ये अपने परिवार की बेटी बताते हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। बृजभूषण उस समय बीजेपी का सांसद था और अब उनका बेटा है। 2024 के चुनाव में बृजभूषण के बेटे को टिकट देकर इन महिला खिलाड़ियों का सपोर्ट किए हैं मोदी जी। बीजेपी के अंधभक्त को देखना चाहिए कि बृजभूषण के खिलाफ 38 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। ये बीजेपी नेता तो एक मर्डर कैमरे पर स्वयं कबूल करता है और सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस लगा है। ये सब पूरे सिस्टम का फेलियर है। बाद में इलेक्शन हुए तो बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी के प्रोटेस्ट में साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानेंगी। विनेश फोगाट का नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। रेसलिंग की दुनिया में बहुत से अद्भुत मेडल जीते हैं जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। आने वाले समय में विनेश स्पोर्ट युवाओं के आदर्श बनेंगे। चाहे पेरिस ओलंपिक में विनेश को गोल्ड भले न मिला हो, लेकिन देशवासियों का दिल जीतकर उन्होंने कुछ ऐसा जीत लिया है जो गोल्ड मेडल से भी ज्यादा कीमती। गीता, बबीता, संगीता की बहनों के परिवार से विनेश आती है। इन्हीं 3 बहनों के ऊपर दंगल फिल्म बनी। गीता, बबीता, संगीता और ऋतु महावीर फोगाट की बेटियां हैं। प्रियंका और विनेश उनके छोटे भाई राजपाल फोगाट की बेटियां हैं, जिनको 2003 में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। भाई के मृत्यु के बाद महावीर फोगाट सभी बेटियों की परवरिश किया। बजरंग पुनिया ने अपने ट्वीट में लिखा, विनेश आप हारी नहीं है, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, इस सिस्टम से थक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। विनेश फोगाट को अगर कोई मात देने की क्षमता रखता है तो वो खुद विनेश फोगाट है। लेकिन उस 100 ग्राम ने जिंदगी की उम्मीदों को तोड़ दिया और 140 करोड़ भारतीयों का सपना 100 ग्राम वजन के नीचे दबकर मर गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हरियाणा में लोगों ने शानदार स्वागत किया। ग्रैंड वेलकम देख इमोशनल हुई विनेश ने कहा, अपनों ने हमें गोल्ड से ऊपर नवाजा है और हर सच्चाई की लड़ाई में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी और आप सबके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। विनेश के कुश्ती संन्यास को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन गांव और देशवासियों का कहना है कि हम अभी देश की बेटी विनेश को कुश्ती से संन्यास नहीं लेने देंगे। विनेश ने कहा, 100 ग्राम वजन बहुत गहरा घाव था और कहा कि जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है। की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है। हमारे बीच पहुंची बजरंग पुनिया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इंटेक टीचर से सुरजीत गुड़िया, रविंद्र मास्टर जी, बबलू मुख से रोटा की माला से सम्मान करेंगे विजय भाई। जो भी बच्चे, उनको परमात्मा जितना मेरे को जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को हासिल हो, ऐसी भगवान उसकी किस्मत लिख के भेजे। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। बस आप सबके आशीर्वाद और प्यार के बस एक वादा करके जाना चाहती हूँ मैं आप यहाँ से, आज आप सबके सामने यहाँ से, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, कभी आपका सर हम झुकने नहीं देंगे। उसका मान सम्मान हम अपने जी जान से भी बड़ी रखेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं फर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूँगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसे निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग के रिकॉर्ड है वो तोड़े। हमारा से एक तरह से खेल में आएगी और वो हमारा जो नाम रोशन दोबारा फिर करेगी। हमने गोल्ड मेडल से प्योर किया है। हमने जो ओलंपिक वाला जो गोल्ड मेडल है उससे नहीं किया। उसमें 20% सोना होता है, 80% होती है चांदी या दूसरी धातु होती है। ये जो दिया है ये प्योर गोल्ड का दिया है। 51,000 रुपए से बेटी का मान सम्मान करेंगे, उनका बहुत आयरन लेडी का इसलिए दिया है कि ये जंतर मंतर भी इसने लड़ाई लड़ी और ये उसने जो था जो 82 बाउट जो जापान की खिलाड़ी थी उसको हरा कर ये वहां तक गई थी, जिसको किसी ने हराया उसने हमारी बेटी ने हराया। ये दुर्भाग्य लगा लो या जो कानून थे, जो कानून आड़े आगे और ये गोल्ड मेडल लेकर आती, ये हार के भी जीत गई और जीत के आती हार गई। कैसे कह रहे हो कि इसके साथ साजिश की है? साजिश का तो सिर्फ ये कहना है कि जो स्पोर्टिंग स्टाफ गया था तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।